हेलो मित्रों, नमस्कार। आज बात करेंगे एनटीटी एग्ज़ाम प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र। इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला है बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 30 शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना होता है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बारी आती है, 100 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। टोटल पेपर होता है 80 नंबर का। 2 घंटे का समय मिलता है। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे इसका ऑप्शन सही होगा ए, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन होगा 3rd सही, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है? इसका ऑप्शन होगा ए, 2 से 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कला शिक्षा का क्या महत्व है? इसका ऑप्शन 4, व्यवहारिक एवं वास्तविक अनुभव देकर अधिगमन को बढ़ावा देना। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का क्या उद्देश्य है? इसका ऑप्शन होगा 3rd सही, जो सिखाया जाना है उसे सीमांकित करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का कौशल नहीं है? इसका ऑप्शन 2, चित्रकारी कौशल। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया साधन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन सही होगा 2, डिजिटल संसाधन। मल्टीमीडिया संसाधन कौन से हैं? इसका ऑप्शन 2 सही होगा, डिजिटल संसाधन। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? उपरोक्त सभी। किसी कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार विकर्क करना, बच्चों को कहानियाँ सुनाना, उनसे कहानी के बारे में प्रश्न पूछना, चित्रों या वस्तुओं के वर्णन करने के लिए कहना और विचार प्रकट करने के लिए कहना। इन तरीकों से भाषा का आकलन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्र की समाप्ति का पर मूल्यांकन है संकलात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? इसका ऑप्शन 3, परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, ब्राउवेल को किस रूप में जाना जाता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक के रूप में। प्राथमिक विद्यालयों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है शिक्षण अधिगम सुविधाओं से संबंधित। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है? इसका ऑप्शन होगा 3rd, खेल विधि। संख्या बोध क्या है? संख्या का मान जानना और समझना। अगला क्वेश्चन और बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक कक्षा में बच्चों का आकलन किन विधियों से करेंगे? उपयोग सभी विधि से, पोर्टफोलियो द्वारा, चेकलिस्ट द्वारा और अवलोकन द्वारा। चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसमें 15 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहता है। प्रभावी शिक्षण के 2 तथ्य बताइए। 2 तथ्य ऐसी शिक्षण विधियाँ जो प्रभावी रहें। तो पहला रहेगा सक्रिय भागीदारी, 2nd है व्यक्तिगत ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रपटन से आप क्या समझते हैं? चित्रपटन चित्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। चित्रपटन बच्चों को अवलोकन, कल्पना और विचार करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है बुनियादी ज्ञान, कौशल और मूल्यों को प्रदान करना, और इसके साथ ही आत्मविश्वास, जिज्ञासा, स्वतंत्र रूप से सोचने, कार्य करने की क्षमता विकसित करना भी प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, TLM क्या है? TLM का मतलब फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यह शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों, संसाधनों से संदर्भित है। इसमें चार्ट, चित्र, मॉडल, ऑडियो वीडियो सामग्री और अन्य प्रकार की सामग्री शामिल हो सकती है। अगला क्वेश्चन, कठपुतली के माध्यम से शिक्षण के 2 महत्व बताइए। पहला महत्व है
शिक्षण और कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास होना। इसमें कठपुतलियों के माध्यम से जो है बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं और शिक्षा दी जाती है, जिससे कि बच्चों के लिए सीखना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के 2 उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है बच्चों में सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना, जिसमें कि बच्चे मिलना जुलना, साझा करना और सहयोग करना सीखते हैं। दूसरा है बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करती है। यह उन्हें स्कूल के नियमों, दिनचर्या से परिचित कराती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड से आप क्या समझते हैं? फ्लैश कार्ड कुछ इस तरीके से रहते हैं, जैसे कि ये अल्फ़ाबेट के फ्लैश कार्ड हैं, जिसमें कि कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और स्मॉल अल्फ़ाबेट, और उसके साथ ही उससे इसका क्या मीनिंग है वो चित्र भी इसमें बना हुआ है। इससे बच्चों को सीखना बड़ा आसान हो जाता है। तो फ्लैश कार्ड क्या है? जो 2 तरफा कार्डों से बना होता है। एक तरफ प्रश्न, शब्द या अवधारणा होती है और दूसरी तरफ उत्तर या व्याख्या होती है। फ्लैश कार्ड का उपयोग क्या होता है? विषयों को सीखने के लिए किया जाता है, जैसे कि शब्दावली, गणित, विज्ञान और इतिहास। फ्लैश कार्ड का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। शिक्षक उन्हें कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं या छात्र घर पर उनका अध्ययन कर सकते हैं। छात्र स्वयं भी फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रभावशाली शिक्षक के 2 गुण क्या हैं? पहला गुण है प्रभावी संचार। शिक्षक स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं। वह अपनी बात को छात्रों तक आसानी से पहुंचाते हैं और उन्हें समझाने में मदद करते हैं। जुनून और उत्साह होना चाहिए शिक्षक में। जुनून और उत्साह होगा तो छात्रों को प्रेरित करते हैं और उन्हें सीखने के लिए उत्सुक बनाते हैं। साथ ही साथ प्रभावशाली शिक्षक धैर्यवान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, न्यायप्रिय होते हैं। वह छात्रों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, कहानी शिक्षण के 2 महत्व। पहला महत्व है अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। कहानियों के माध्यम से बच्चों को जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। उन्हें अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करती है। और दूसरा महत्व है कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से क्या होता है, वह नए विचारों और संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानी शिक्षण बच्चों के विभिन्न विषयों को सीखने में मदद करता है, जैसे कि भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। बच्चों को सामाजिक कौशल विकसित करने में भी मदद करता है, जैसे कि संवाद और सहयोग। अगला क्वेश्चन, मॉडल से क्या मतलब है? मॉडल से तात्पर्य ये है कि किसी भी वस्तु को समझाने के लिए इसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। ये मॉडल कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एक भौतिक मॉडल, गणितीय मॉडल और कंप्यूटर मॉडल। ये भौतिक मॉडल है, जैसे कि श्री राम मंदिर अयोध्या का है। इससे क्या मदद मिलती है? समझने में मदद मिलती है, भविष्यवाणी करने में मदद मिलती है और नियंत्रण करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार से होने वाले 2 लाभ बताइए। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। इससे क्या लाभ होता है? ज्ञान और कौशल का आकलन होता है। जो इंटरव्यूअर होता है वह उम्मीदवार के ज्ञान, कौशल और अनुभव का आकलन करने का मौका मिलता है। व्यक्तिगत और फिट का आकलन। इससे क्या होता है, जो इंटरव्यूअर को उम्मीदवार के व्यक्तिगत और टीम के साथ फिट होने के आकलन करने का मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा की 2 समस्याएं बताएं। पहली समस्या है शिक्षकों की कमी है, दूसरी समस्या है गरीबी। शिक्षकों की जो कमी है, कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। और गरीबी भी इसमें एक बाधा है, जिससे गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम करने और घर की देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी समस्याएं हैं, एक है अनुचित पाठ्यक्रम, अनुचित मूल्यांकन और अनुचित बुनियादी ढांचा। अगला क्वेश्चन, चित्र आधारित शिक्षण विधि क्या है? चित्र आधारित शिक्षण विधि में चित्र के माध्यम से बच्चों को आसानी तरीके से शिक्षा दी जाती है। जैसे कि नीचे दिया गया ये संज्ञा के बारे में। तो क्या संज्ञा है? संज्ञा के वेद क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या है? और भाववाचक संज्ञा है। और इसके 2 लाभ ये हैं, अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है, जटिल अवधारणाओं को सरल और आसानी से समझने में मदद मिलती है, और रुचि और प्रेरणा में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, स्लाइड का से क्या तात्पर्य? स्लाइड मतलब है जैसे कि इसी में ये पूरा जो पेज बना हुआ है, इसको एक स्लाइड ही बोलेंगे।
इससे क्या होता है, इसके क्या क्या लाभ हैं? इसका लाभ ये है, पाठ मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। चित्र जानकारी को दृष्टिगोचर रूप में प्रस्तुत करने के लिए। ग्राफ और चार्ट भी दिखा सकते हैं, वीडियो भी दिखा सकते हैं। और स्लाइड का प्रयोग विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों में भी किया जा सकता है, जैसे कि टीचिंग में, व्यवसाय में गैर लाभकारी। अगला क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों से आप क्या समझते हैं? मानवीय मूल्य वह नैतिक सिद्धांत और आदर्श हैं जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। वह हमें एक अच्छा इंसान बनने और समाज में योगदान करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मानवीय मूल्यों में शामिल हैं। पहला है ईमानदारी, न्याय, करुणा, सम्मान, सहयोग। मानवीय मूल्य हमारे जीवन को अर्थ और उद्देश्य देते हैं। वे हमें एक बेहतर इंसान बनने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने के 2 उपाय। पहला उपाय है गणित को रोचक बनाना और व्यक्तिगत शिक्षण। रोचक बनाने का मतलब है खेलों का उपयोग किया जा सकता है, इससे बच्चों को गणित सीखने में मजा आएगा। व्यक्तिगत, प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति और क्षमता अलग अलग होती है। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण देना चाहिए। इसके अलावा गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। पहला है प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग। इसमें क्या कर सकते हैं, जो टीचिंग ऐप्स आते हैं उनके माध्यम से सिखाया जा सकता है। समस्या समाधान पर ध्यान देना। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को दिखाना। समस्या समाधान में क्या है, बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को दिखाने में बच्चों को दिखाया जाना चाहिए कि गणित का उपयोग वास्तविक दुनिया में कैसे किया जा सकता है, जिससे कि बच्चों के अंदर एक उत्साह आएगा, सीखने की इच्छा जो है उत्पन्न होगी। इसलिए वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को दिखाना चाहिए। और गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, भ्रमण शिक्षण विधि की दो उपयोगिताएं बताएं। भ्रमण शिक्षण मतलब ट्रेवल करते समय किस तरह से, जैसे कि हम प्राचीन स्थानों पर जा सकते हैं और बच्चों को उसके बारे में ये बता सकते हैं। जैसे कि अनुभवजन्य शिक्षा। भ्रमण शिक्षा बच्चों को विभिन्न स्थानों तथा संस्कृतियों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। इससे वह अपनी कक्षा में सीखी गई चीज़ों को वास्तविक दुनिया में देख और समझ सकते हैं। ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। भ्रमण शिक्षण बच्चों को विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान और समझ प्रदान करता है। यह विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने तथा उनके जीवन के बारे में जानने का अवसर भी प्रदान करता है। भ्रमण शिक्षा बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव हो सकता है। यह उन्हें अधिक जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और खुले विचारों वाला बना सकता है। अगला क्वेश्चन, शिशु मूल्यांकन के 2 उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है विकासात्मक प्रगति का आकलन। इसमें क्या है, शिशु की जो विकासात्मक प्रगति का आकलन करने के लिए होता है, इससे यह पता चलता है कि शिशु अपने उम्र के हिसाब से कितना विकसित हो रहा है। दूसरा है समस्याओं का पता लगाना। जो विकासात्मक समस्या का पता लगाने के लिए किया जाता है, इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि शिशु को समय पर आवश्यक सहायता मिल सके। और शिशु मूल्यांकन के विभिन्न तरीके ये भी हैं। एक है अवलोकन, परीक्षण और माता पिता देखभाल करने वालों से बातचीत। अगला क्वेश्चन, शिशु शिक्षा में खेल विधि की उपयोगिता क्या है? खेल विधि की उपयोगिता है, इससे शारीरिक कौशल उत्पन्न होता है। संज्ञानात्मक कौशल, जैसे कि खेल बच्चों को अपनी सोच, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक भावनात्मकता कौशल के लिए खेल बच्चों को दूसरों के साथ सहयोग करना, साझा करना, भावनाओं को व्यक्त करना सिखाते हैं। खेल बच्चों को सीखने में भी मदद करते हैं। अधिक रुचि और प्रेरणा, बेहतर याददाश्त और अधिक रचनात्मकता। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक निरीक्षण की उपयोगिता क्या है? शैक्षिक निरीक्षण की उपयोगिता, निरीक्षण मतलब है कि जो स्कूल रहते हैं उसमें जो टीचिंग चल रही है उसका समय समय पर निरीक्षण होता रहता है। निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन। तो समय समय पर निरीक्षण करने से ये पता चलता है कि कॉलेज में, स्कूलों में सही से पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। शैक्षिक निरीक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता को बेहतर बनाने एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। शिक्षकों के लिए क्यों उपयोगी है?
इससे क्या होता है, शिक्षण में सुधार होता है, प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और अपनी कमियां दूर करने का अवसर प्रदान करता है, प्रेरणा मिलती है। निरीक्षण शिक्षकों को अधिक प्रेरित और उत्साही बनाता है। छात्रों के लिए क्यों उपयोगी है, इससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिलती है, शिक्षण में सुधार होता है और प्रेरणा मिलती है। विद्यालय के लिए क्यों जरूरी है, विद्यालय के लिए शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, जवाबदेही रहती है उनकी, और प्रेरणा के लिए। इसका निष्कर्ष ये है कि शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ मतलब क्या समस्याएं हैं? तो पहली समस्या है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, शिक्षकों की कमी, अनुशासनहीनता, आर्थिक समस्याएं, अभिभावकों की भागीदारी का अभाव। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, नर्सरी शिक्षा का क्या तात्पर्य है? नर्सरी शिक्षा बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए तैयारी करने का पहला चरण है। आमतौर पर 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होती है। नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकसित करने में मदद करता है। इसके क्या क्या लाभ हैं? सामाजिक भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, स्कूल के लिए तैयारी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? सामाजिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। यह बच्चों को सामाजिक मूल्यों, नागरिकता, लोकतंत्र, मानवाधिकारों और पर्यावरण जैसे विषयों के बारे में सिखाती है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं: एक, नागरिकता, सामाजिक मूल्य और लोकतंत्र, मानवाधिकार और पर्यावरण। नागरिकता क्या है? बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। सामाजिक मूल्य क्या है? बच्चों को सहिष्णुता, समानता, न्याय, सहयोग जैसे सामाजिक मूल्यों को समझने और उनका पालन करने में मदद करता है। लोकतंत्र बच्चों को लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों को समझने में मदद करता है। मानवाधिकार बच्चों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक करना, उन्हें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने में मदद करता है। पर्यावरण बच्चों को पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझने, उन्हें पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षण विधि के लाभ क्या हैं? प्रेक्षण विधि के लाभ निम्नलिखित हैं: वास्तविक व्यवहार का अध्ययन, विस्तृत जानकारी, प्राकृतिक वातावरण, लचीलापन, भागीदारी। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन, यह विधि बच्चों के वास्तविक व्यवहार के अध्ययन करने में मदद करती है जो कि अन्य तरीकों से आसानी से नहीं देखा जा सकता। विस्तृत जानकारी क्या है? यह विधि बच्चों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, जैसे कि उनके व्यवहार, भावनाओं और सामाजिक संपर्क के बारे में। प्राकृतिक वातावरण, यह विधि बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन करने की अनुमति देता है, जो कि उनके व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। लचीलापन क्या है? यह विधि विभिन्न प्रकार की स्थितियों, व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। भागीदारी, यह विधि बच्चों को अध्ययन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो कि उन्हें सीखने में सुधार कर सकती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो व्यक्तिगत यानी पर्सनल क्या इसका लाभ होता है जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है? तो पर्सनल लाभ ये होता है कि ज्ञान और कौशल का विकास होता है, व्यक्ति में आत्मविश्वास से पैदा होता है, आत्मविकास बनता है और आत्मविश्वास पैदा होता है, रचनात्मकता आती है, सामाजिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन, अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए हैं जिसमें कि 5 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का रहता है। पहला प्रश्न है, भाषा विकास के क्रियाकलापों के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। भाषा विकास के लिए का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में बताना है। तो भाषा कौशल का विकास, भाषा विकास के क्रियाकलाप बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशल को विकसित करने में मदद करता है। और दूसरा विकास होता है शब्दावली का विकास। इसमें क्या होता है, बच्चों को नए शब्दों को सीखने और अपनी शब्दावली का विस्तार करने में मदद मिलती है। व्याकरणीय समझ क्या है? यह क्रियाकलाप बच्चों में व्याकरण के नियमों को समझने, उनका सही उपयोग करने में मदद करता है। उसके बाद आता है संचार कौशल। संचार कौशल क्या है? यह क्रियाकलाप बच्चों को अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करते हैं। उसके बाद रचनात्मकता, यह क्रियाकलाप बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता को विकसित करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं अभी इसके 2 पॉइंट हो रहे हैं, सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास भी इसमें। यह क्रियाकलाप बच्चों को दूसरों के साथ बातचीत करने और सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। आत्मविश्वास भी इसमें एक बिंदु है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन, शिशुओं में बोलने के कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है। तो शिशुओं से अगर आप बातचीत करें, इशारों का प्रयोग करें, उनकी आवाज़ का जवाब दें, उनके आसपास की वस्तुओं को नाम दें, सरल शब्दों का प्रयोग करें, धैर्य रखें, खेल खेलें, किताबें पढ़ें, गाना गाएं, नकल करने के लिए प्रोत्साहित करें। नकल का मतलब है शिशुओं को आपके शब्दों और आवाज़ों को नकल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। और इन बिंदुओं का ध्यान रखना है, शिशु के विकास की गति अलग अलग होती है, इसलिए चिंता ना करें। आपका शिशु दूसरों की तुलना में धीरे बोलना शुरू करता है। यदि आपको लगता है आपके शिशु को बोलने में कोई समस्या है तो डॉक्टर से बात करें। और ये इन बातों का भी ध्यान रखना है, शिशुओं को बोलने के लिए एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण की आवश्यकता होती है। जब शिशु बोलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी प्रशंसा करें। शिशुओं को बोलने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुभवों की आवश्यकता होती है और इन गतिविधियों के माध्यम से आप शिशुओं के बोलने के कौशल का विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्या लक्ष्य हैं। तो इसके निम्नलिखित लक्ष्य हैं। एक है स्वास्थ्य और पोषण, भाषा विकास, सामाजिक और भावनात्मकता विकास, बौद्धिक विकास, रचनात्मकता विकास, स्कूल की तैयारी। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें एक मजबूत नींव प्रदान करता है, आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करती है, सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करती है, सीखने के लिए प्यार विकसित करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका शिशु के विकास में सहायक है, सिद्ध कीजिए। तो सहायक है शिक्षण और मार्गदर्शन। शिक्षक शिशुओं को विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में ज्ञान कौशल प्रदान करते हैं। सामाजिक और भावनात्मकता विकास ये है कि इसमें शिक्षक शिशुओं को दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में मदद करती है। बौद्धिक विकास, शिक्षक शिशुओं को सोचने, समस्याओं को हल करने और नई चीज़ों को सीखने में मदद करते हैं। भाषा विकास, शिशुओं को बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। रचनात्मकता, शिशुओं को अपनी कल्पना और रचनात्मकता विकसित करने में मदद करते हैं। मूल्यों का विकास होता है, शिशुओं को अच्छे मूल्यों और नैतिकता विकसित करने में मदद करते हैं। सुरक्षित और प्रेमपूर्ण वातावरण, शिक्षक शिशुओं के लिए एक सुरक्षित प्रेमपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं जो कि उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अभी इसमें कुछ बिंदु और हैं। शिक्षक शिशुओं के लिए रोल मॉडल होते हैं, उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। शिक्षक शिशुओं को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करके शारीरिक विकास में मदद करते हैं। शिशुओं को कहानी सुनाकर उनके साथ खेल खेलकर सामाजिक भावनात्मकता विकास में मदद करते हैं। शिक्षक शिशुओं को प्रश्न पूछकर उन्हें सोचने के लिए प्रोत्साहित करने, उनके बौद्धिक विकास में मदद करते हैं। किताबें पढ़कर उन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित करके उनके भाषा विकास में मदद करते हैं। इसका निष्कर्ष यह निकला है कि शिक्षक शिशु विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह शिशु को ज्ञान कौशल मूल्य प्रदान करते हैं जो उन्हें जीवन में सफल होने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं। तो निम्नलिखित समस्याएं, अनुभवी शिक्षकों की कमी, अनुचित पाठ्यक्रम, अनुचित बुनियादी ढांचा, अनुचित शिक्षण सामग्री और अनुचित अभिभावक भागीदारी। और इसका निदान ये है कि अनुभवी शिक्षकों की भर्ती की जाए, उचित पाठ्यक्रम का विकास किया जाए, उचित बुनियादी ढांचे का विकास हो, उचित शिक्षण सामग्री का विकास हो, अभिभावक भागीदारी को बढ़ावा देना। उचित निदान के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है और बच्चों को जीवन में सफल होने के लिए बेहतर तैयार किया जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।